जी हाँ, तेरी मेरी बातें करने वाले यहाँ पर सीरत और कार्तिक के बीच में आ चुके हैं रणवीर। और लगता है अब इसी बात का इन्हें होने वाला है जल्दी एहसास। लेकिन उस एहसास से पहले शो में क्या क्या होने वाला है ड्रामा आज के एपिसोड में और साथ ही कल के एपिसोड में। कैसे यहाँ पर अब कार्तिक की दूसरी शादी तय करती हुई यहाँ पर दिखने वाली है आप सभी की सीरत। सीरत से मिलने अब धड़ल्ले से कई सारी लड़कियां आने वाली हैं और लड़कियां जिस तरीके से अब कार्तिक की खूबियों को सीरत के सामने गिनवाएंगी वो सारी चीजें शो में बड़ा ट्विस्ट लेकर आएंगी। लेकिन ट्विस्ट क्या होगा, चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप हैं डाई हार्ट फैन तो आप सभी को अब शो में आगे आने वाले एपिसोड में काफ़ी सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। जी हाँ, सीरत ने चौहान पर कई सारे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन एंड होते होते सीरियल क्या रुक लेगा और कल के एपिसोड में क्या होगा वो भी देखना काफ़ी मज़ेदार होगा। आज का एपिसोड शुरू होता है सीरत, रणवीर और कार्तिक के अस्पताल जाने से। निधि रोते हुए रणवीर को गले लगती है और वो रणवीर से कहती है कि सरोज की तबीयत ठीक नहीं है और वो इलाज का भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है, ट्रीटमेंट का कोई असर उसकी बॉडी पे नहीं हो रहा। रणवीर ने निधि को यहाँ पर संभालने की कोशिश की। कार्तिक निधि से ये बताने के लिए कहेगा कि उसके घर में ऐसा क्या हुआ था जो कि ये सब हुआ। सीरत चौहान के पास जाती है और उस पर सरोज की इस हालत का इल्ज़ाम लगाने लगती है। वो पूछती है कि क्या उसने सरोज को धक्का दिया क्योंकि वो उसकी शादी में शामिल हुई थी। कार्तिक सीरत को शांत होने के लिए कहता है। रणवीर ने कार्तिक से सीरत को ना रोकने के लिए कहा क्योंकि वो भी ऐसा ही सोचता है। निधि ने खुलासा किया कि चौहान ने यानी पापा ने कुछ नहीं किया। वो बताती है कि उसने खुद उसे यानी कि अपनी माँ को सीढ़ियों से गिरता हुआ देखा था। निधि कहती है कि डॉक्टरों का कहना है कि सरोज ने अपनी जान देने की कोशिश की है। वो कहती है कि रणवीर और चौहान के बीच की लड़ाई के कारण सरोज बीमार पड़ गई है और अब उसके जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। रणवीर रो पड़ता है। चौहान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रणवीर के सामने घर वापस आने और लड़ाई खत्म करने की बात कहता है। सीरत ने चौहान के साथ रहने से इनकार कर दिया। वो सरोज की देखभाल करने का फैसला करती है। डॉक्टर ने बताया सरोज खतरे से बाहर है। वो पूछता है कि क्या वो उससे मिल सकता है। रणवीर, सीरत और निधि सरोज से मिलने जाते हैं। इधर कार्तिक चौहान से कहता है कि वो अच्छा एक्टिंग करता है, लेकिन कोई उस पर विश्वास नहीं करता। वो चौहान से सीरत और रणवीर को अब और परेशान नहीं करने के लिए कहता है। चौहान कार्तिक से उसे अकेला छोड़ने के लिए कहता है। वहाँ सरोज अपने कंगन सीरत को देती है और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देती है और कहती है कि मैंने ना सोचा था कि बहू का मुंह इस हालत में देखूंगी। सीरत सरोज को साथ आने के लिए कहती है क्योंकि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। सरोज कहती है कि वो चौहान के बिना नहीं रह सकती। कार्तिक बाहर खड़ा होता है और सीरत का इंतजार करता है। इधर सुवर्णा को सरोज की चिंता होती है। सुरेखा कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कार्तिक अस्पताल में यहाँ पर कैसे है, ठीक तो है। सुवर्णा कहती है कि समझने की कोई बात नहीं क्योंकि रणवीर कार्तिक का दोस्त है। जी हाँ, दूसरी तरफ यहाँ पर सुरेखा जो हैं वो इन सब चीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, आपको बता दें सुरेखा सुवर्णा से कहती हैं कि जब से सीरत ने कार्तिक के लाइफ में एंट्री की है उसने अपने पर्सनल लाइफ पर यहाँ पर पूरा ध्यान कार्तिक का रखवाया है, लेकिन खुद कार्तिक अपनी पर्सनल लाइफ से जो है ध्यान हट गया है। दूसरी तरफ सीरत गुस्से में बैठी होती है। कार्तिक सीरत से उसके इस बिहेवियर के बारे में पूछता है। सीरत ने कार्तिक को बताया कि रणवीर चौहान और सरोज के साथ रहने के लिए राजी हो गया है। वो कहती है कि रणवीर ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि वो जाना चाहती है कि नहीं। सीरत को चौहान के साथ रहने में डर लगता है। कार्तिक सीरत को समझाता है कि वो कठोर हो रही है और चौहान के घर ना जाने से रणवीर को तकलीफ होगी।
वो सरोज की देखभाल करने के लिए जाने के लिए कहता है। सीरत कार्तिक की बात समझ जाती है। बाद में सरोज सीरत और रणवीर का वेलकम करती है। निधि सीरत और रणवीर के साथ रस्में निभाती है। आगे कार्तिक मनीष के बीच में भी आज काफ़ी ड्रामा आप लोगों को देखने को मिलेगा। जी हाँ, मनीष कार्तिक से अपनी शादी के बारे में भी सोचने के लिए कहता है। वो कार्तिक से एक लड़की की तलाश करने के लिए कहता है। कार्तिक ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है। वहाँ सीरत अंदर आती है। चौहान सीरत और रणवीर को देखकर चौंक जाता है। इधर कार्तिक कहता है कि वो अकेला नहीं है क्योंकि नायरा की याद उसके साथ है। मनीष कार्तिक को समझाता है कि जो सुनने में अच्छा लगता है कि किसी ने पूरी उम्र किसी की याद में बता दी, लेकिन ये करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहीं से शो की दी एंडिंग होगी, लेकिन अब कहानी में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तो कल के एपिसोड में आएगा। सीरत कार्तिक के लिए लड़की की खोज करती है और उन्हें हर एक लड़की में कोई ना कोई कमी दिखती है, जिसकी वजह से वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वहीं रणवीर सीरत से कहता है कि जिस तरह से वो लड़कियों को रिजेक्ट कर रही है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि वो खुद नहीं चाहती कि कोई लड़की कार्तिक से शादी करे। कार्तिक और उसके बीच ऐसी बातें करना आप सभी के रणवीर के मुंह से निकली बात आप सभी की सीरत को पसंद नहीं आएगी। वो काफ़ी चौंक जाएगी। जी हाँ, आप सभी देखेंगे कि जब एक के बाद एक लड़कियां आएंगी तो सीरत रिजेक्ट करेंगी। उसमें से एक लड़की से सीरत पूछेगी कि आपको कार्तिक में क्या पसंद है, तो वो लड़की कहेगी मुझे उनकी स्माइल पसंद है। और ये बात सुनते ही यहाँ पर सीरत जो है उन्हें रिजेक्ट कर देगी और सीरत यहाँ पर जेलसी फील कर रही है कोई भी अगर कार्तिक की तारीफ कर रहा है। इससे साफ हो गया है कि सीरत को कार्तिक से हो गया है प्यार और इस बात का नहीं है उन्हें कोई भी एहसास। तो अब आगे क्या होगा वो देखना होगा बेहद खास। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ एक नया नेक्स्ट ट्विस्ट आने वाला है और अब यहाँ पर हर लड़की को रिजेक्ट जब कर रही हैं यहाँ पर सीरत, तो रणवीर को काफ़ी हैरानी हो रही है। रणवीर ने भी कह दिया है कि मुझे लगता है कि तू कार्तिक की शादी करवाना ही नहीं चाहती। और ये सुनकर सीरत काफ़ी हैरान होंगी कि ऐसा रणवीर को क्यों लगता है। ऐसे में अब रणवीर बोलेंगे कि मुझे लगता है कि तुझे भी शायद कार्तिक से ही प्यार हो गया है। यानी कि अब इन सारे मुद्दे से अब इन दोनों के बीच में काफ़ी खटपट होने वाली है और ये खटपट कौन सा नया मोड़ लेकर आने वाली है वो देखना आप सभी शो के आगे आने वाले एपिसोड्स में बिल्कुल भी देखना मिस मत करेगा, क्योंकि अब हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट लेवल अप वाला ड्रामा आप लोगों को शो में देखने को मिलेगा, जो कि आप देखना मिस मत करेगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।